आज का वचन भजन संहिता 44 अध्याय से है। आज का यह पाठ अतीत की उद्धार की घटना के माध्यम से भविष्य में मसीह यीशु पहला, आज का पाठ अतीत की उद्धार की घटना के माध्यम से भविष्य में मसीह यीशु द्वारा की जाने वाली उद्धार की घटना का पूर्वाभास देता है। आज के पाठ भजन संहिता 44 1-2 में लिखा है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है, हमारे बाप दादों ने उस काम का वर्णन हमसे किया जो तूने उनके दिनों में अर्थात प्राचीन काल में किया था। तूने अपने हाथ से जातियों को भगा दिया, परंतु इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुर्दशा में डाला, परंतु इनको फैलाया। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है, हमारे बाप दादों ने उस काम का वर्णन हमसे किया जो तूने उनके दिनों में अर्थात प्राचीन काल में किया था। यह वचन देहधारी मसीह यीशु की प्रार्थना है। पाठ में आने वाला उत्तम पुरुष में देहधारण करके पिता परमेश्वर के सामने खड़े मसीह यीशु की ओर संकेत करता है, और हम यीशु के साथ जुड़े हुए परमेश्वर के लोग अर्थात आत्मिक इस्राएल यानी कलीसिया की ओर संकेत करता है। इस 44वें भजन में मैं का अस्तित्व हम शब्द के समानांतर कुल 4 बार आता है, जहां हम देखते हैं कि यीशु स्वयं को कलीसिया के साथ पूर्णतः एकरूप करते हैं। बाइबल कई स्थानों पर यीशु और कलीसिया का वर्णन इस प्रकार करती है मानो वे एक ही देह हों। इफिसियों 1:23 में लिखा है कि कलीसिया उसकी देह है, और कुलुस्सियों 1:18 में भी लिखा है कि वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है। इसका अर्थ यह है कि यीशु और उनके बहुमूल्य लहू के अनुग्रह द्वारा उद्धार पाई कलीसिया एक देह हैं, और विशेष रूप से यीशु उस देहरूपी कलीसिया के सिर हैं। आज के पाठ में भी यही बात है। यह पहला पद यीशु का एक देह बनी कलीसिया संगति के बीच खड़े होकर पिता परमेश्वर द्वारा किए गए उद्धार के इतिहास का स्मरण करते हुए दिया गया विश्वास का अंगीकार है। साथ ही यहाँ हमारे बाप दादों के दिन अब्राहम, इसहाक और याकूब से चली आ रही वाचिक वंशावली और मिस्र से निकलने तथा कनान देश पर विजय प्राप्त करने से जुड़े परमेश्वर के उद्धार के इतिहास की ओर संकेत करते हैं। अर्थात यीशु अपनी देहरूपी प्रजा के साथ जुड़े हुए सिर हैं, इसलिए वे बिना किसी संकोच के उनके पूर्वजों को हमारे बाप दादा कहते हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि भविष्य में देहधारण करने वाले पुत्र यीशु अपनी प्रजा के इतिहास में प्रवेश करके उनके साथ एक हो जाएंगे। वास्तव में यीशु ने इब्रानियों के वचन के अनुसार भाइयों के समान रक्त और मांस धारण करके हमारे उद्धारक बने। इसके अतिरिक्त हमारे बाप दादों ने उस काम का वर्णन हमसे किया और हमने अपने कानों से सुना है का अंगीकार यह दर्शाता है कि परमेश्वर का उद्धार गवाही के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा वाचा का इतिहास है। अर्थात विश्वास मनुष्य के विचार या इच्छा से शुरू नहीं होता, बल्कि तब शुरू होता है जब मनुष्य अतीत में परमेश्वर द्वारा की गई उद्धार की घटनाओं के विषय में पूर्वजों की गवाही को स्वीकार करता है, और ऐसे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की वाचा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। साथ ही यीशु ने हमारे मानव स्वभाव को ग्रहण करके स्वयं को व्यवस्था के अधीन किया और अपनी प्रजा के बीच परमेश्वर का वचन सुनते हुए बड़े हुए। परंतु यीशु के लिए यह सुनना केवल मिस्र से निकलने के इतिहास को सुनने तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि यीशु अच्छी तरह जानते थे कि पिता परमेश्वर द्वारा प्राचीन काल से रचे गए संपूर्ण उद्धार के इतिहास का वास्तविक रूप अंततः उन्हीं में पूरा होगा। वे भली भांति जानते थे कि मिस्र से निकलना परमेश्वर के लोगों को पाप, मृत्यु और शैतान के अधिकार से छुड़ाने की उनकी अपनी उद्धार की सेवकाई का पूर्वाभास था, और कनान देश का विश्राम स्वयं यीशु में पूरे होने वाले सच्चे विश्राम का पूर्वाभास था। इसलिए पुत्र यीशु पिता परमेश्वर के प्राचीन उद्धार के इतिहास को याद करते हुए अब अपनी आज्ञाकारिता और क्रूस की मृत्यु के माध्यम से उस उद्धार की योजना को पूरा करने के उस समय की ओर देख रहे हैं। फिर भी यह यीशु के साथ जुड़े हुए हम अर्थात यीशु की देहरूपी कलीसिया द्वारा किया जाने वाला समान अंगीकार भी है, क्योंकि कलीसिया वह संगति है जिसने प्रेरितों की गवाही के माध्यम से यीशु की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सुना और उस सुसमाचार में परमेश्वर के उद्धार पर विश्वास किया। अर्थात यदि पुराने नियम में पूर्वजों द्वारा सुनाए गए उद्धार के इतिहास को सुनने से प्राप्त विश्वास था, तो नए नियम में प्रेरितों द्वारा गवाही दिए गए सुसमाचार को सुनने से विश्वास करने वाले पूर्ण विश्वास के रूप में यह पूरा हुआ है। अंततः आज की कलीसिया पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु द्वारा की गई उद्धार की घटना को याद करती है
और आज भी अपनी प्रजा का उद्धार कर रहे तथा अंततः अनंत परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला आत्मिक इस्राएल है। तूने अपने हाथ से जातियों को भगा दिया, परंतु इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुर्दशा में डाला, परंतु इनको फैलाया। यीशु मिस्र से निकलने के बाद इस्राएल द्वारा कनान देश पर विजय प्राप्त करने की घटना को याद कर रहे हैं। यीशु घोषणा कर रहे हैं कि इस्राएल द्वारा प्रतिज्ञा की भूमि पर अधिकार पाना किसी भी रीति से उनकी सैन्य शक्ति या बुद्धिमत्ता के कारण नहीं था, बल्कि केवल परमेश्वर के कारण था। यहाँ अपने हाथ से जातियों को भगा दिया इस बात पर बल देता है कि कनान देश की अनेक जातियों को निकालने वाले कोई और नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर ही थे। इसके अलावा इनको बसाया यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को प्रतिज्ञा की भूमि में ऐसे स्थापित किया मानो कोई पौधा रोपा गया हो। यहाँ बसाया, रोपना केवल रहने या बसने से कहीं अधिक गहरा अर्थ रखता है। बाइबल में अपनी प्रजा को रोपने का अर्थ यह है कि वे परमेश्वर की निज संपत्ति हैं और वे एक ऐसे वाचिक संबंध में प्रवेश कर चुके हैं जहां परमेश्वर स्वयं उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें फलवंत करते हैं। साथ ही यहाँ देश देश के लोगों को दुर्दशा में डाला, परंतु इनको फैलाया परमेश्वर की न्यायपूर्ण अदालत और अनुग्रहकारी उद्धार को एक साथ दिखाता है, जो परमेश्वर की उद्धार योजना का मुख्य सिद्धांत है। अर्थात यह इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय अपनी धार्मिकता से अवश्य करते हैं, परंतु जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए अपने लोगों को अटूट अनुग्रह से स्थिर करते हैं। परंतु कनान देश की यह विजय परमेश्वर की उद्धार योजना का अंतिम उद्देश्य नहीं थी। नए नियम के दृष्टिकोण से देखने पर पुराने नियम में कनान देश की विजय भविष्य में मसीह यीशु द्वारा स्थापित किए जाने वाले परमेश्वर के राज्य का एक नमूना प्रारूप थी। और कनान देश में रोपे गए इस्राएल के लोग नए नियम के युग में मसीह यीशु द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए परमेश्वर के लोगों अर्थात कलीसिया का पूर्वाभास थे। अर्थात जिस प्रकार अतीत में परमेश्वर ने कनान देश की जातियों को भगाकर अपने लोगों को रोपा था, उसी प्रकार यीशु ने क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पाप, मृत्यु और शैतान के अधिकार को तोड़ दिया और अपनी प्रजा को परमेश्वर के राज्य में पहुंचा दिया। पुरानी वाचा के अधीन कनान देश में रोपे गए परमेश्वर के लोग अब नए नियम के युग में आकर यीशु मसीह में जुड़ी हुई कलीसिया के माध्यम से और भी बहुतायत से पूरे हो रहे हैं। विशेष रूप से रोपा जाना नए नियम की कलीसिया की पहचान से भी गहराई से जुड़ा है। अर्थात कलीसिया मानवीय साधनों या योग्यता से स्थापित कोई सांसारिक संगठन नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा सर्वशक्तिमान रीति से यीशु मसीह में रोपी गई एक पवित्र संगति है। नए नियम में यीशु का यह कहना कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, इस बात की प्रबल घोषणा है कि पुत्र परमेश्वर स्वयं अपनी प्रजा को रोपेंगे, अंत तक उनकी रक्षा करेंगे और जगत की उत्पत्ति से पहले की उद्धार की वाचा को पूरा करेंगे। साथ ही तूने देश देश के लोगों को दुर्दशा में डाला, परंतु इनको फैलाया का अंगीकार यह दर्शाता है कि परमेश्वर का उद्धार सदा बुराई के न्याय और अपने लोगों के उद्धार दोनों को शामिल करता है। जिस प्रकार अतीत में परमेश्वर ने जातियों का न्याय करके अपने लोगों का उद्धार किया था, उसी प्रकार आने वाले मसीह यीशु भी क्रूस पर चढ़कर अपना लहू बहाने और मरने के द्वारा पाप, मृत्यु और शैतान के अधिकार का न्याय करेंगे और जो कोई उन पर विश्वास करे उसका उद्धार करेंगे। आगे बढ़कर इस संसार के अंतिम समय में भी परमेश्वर संसार की सभी दुष्ट शक्तियों का अंतिम न्याय करेंगे और अपने लोगों को नए आकाश और नई पृथ्वी में ले जाकर सदा के लिए निवास कराएंगे। इसलिए यीशु द्वारा स्मरण की गई कनान देश की विजय केवल इस्राएली जाति की पुरानी जीत की याद भर नहीं है, वह पिता परमेश्वर द्वारा स्वयं यीशु के माध्यम से पूरी की जाने वाली अंतिम उद्धार और महिमा के परमेश्वर के राज्य को पहले से दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक छाया है। वचन आगे क्या कहता है? आज के पाठ भजन संहिता 44:3 में लिखा है, क्योंकि वे अपने खड्ग से इस देश के अधिकारी न हुए, न अपने बाहुबल से जय पाई, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी बाह और तेरे मुख के प्रकाश ही से यह हुआ, क्योंकि तू उनको चाहता था। क्योंकि वे अपने खड्ग से इस देश के अधिकारी न हुए, न अपने बाहुबल से जय पाई, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी बाह और तेरे मुख के प्रकाश ही से यह हुआ, क्योंकि तू उनको चाहता था। यीशु इस्राएलियों के कनान देश को निज भाग के रूप में पाने के कारण को और भी स्पष्ट करते हैं। यहाँ अपना खड्ग और अपना बाहुबल मनुष्य की शक्ति और योग्यता का प्रतीक हैं।
यद्यपि इस्राएलियों के पास भी तलवारें थीं और सेना थी, परंतु वे बातें प्रतिज्ञा की भूमि पर अधिकार पाने का निर्णायक कारण नहीं थीं। यीशु मनुष्य की योग्यता या कर्मों को पूरी तरह नकारते हैं और इस संपूर्ण विजय की महिमा केवल परमेश्वर को देते हैं। वे घोषणा करते हैं कि इस्राएल द्वारा कनान देश पर विजय पाना मनुष्य की शक्ति से नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर के सार्वभौमिक कार्य के द्वारा हुआ था। यीशु इस सत्य को 3 उपमाओं के माध्यम से और अधिक बल देते हैं। आज के पाठ में आने वाले दाहिना हाथ और बाह परमेश्वर की सामर्थ्य और अधिकार को दर्शाते हैं और मुख का प्रकाश परमेश्वर के अनुग्रह और उपस्थिति को दर्शाता है। वे घोषणा करते हैं कि इस्राएल कनान देश पर विजय इसलिए प्राप्त कर सका क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके साथ थी और यह केवल परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण ही संभव हुआ था। परंतु आज के पाठ का सबसे मुख्य बिंदु इस अंगीकार में है कि क्योंकि तू उनको चाहता था। परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों का उद्धार करने और उन्हें विजय देने का अंतिम कारण यह नहीं था कि इस्राएल के लोग दूसरों से अधिक धर्मी थे या उन्होंने कोई महान काम किया था, बल्कि केवल इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करते थे और उनसे प्रसन्न थे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने अतीत में अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा को याद किया और बिना किसी शर्त के अपनी प्रजा से प्रेम किया, इसलिए अपने उद्धार का हाथ बढ़ाया। अंततः इस्राएल का उद्धार मनुष्य की शर्तों, योग्यता या सामर्थ्य से नहीं निकला, बल्कि केवल परमेश्वर की प्रसन्नता और उनके सार्वभौमिक अनुग्रह से हुआ। उद्धार का यह सिद्धांत नए नियम के युग में आकर यीशु मसीह के द्वारा और भी स्पष्ट रूप से पूरा हुआ है। अर्थात हम पापियों का यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाना भी हमारे मनुष्य के धर्मी कामों या कर्मों के कारण नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर की भली इच्छा और बिना शर्त के अनुग्रह के कारण है। इस दृष्टि से पुराने नियम में कनान देश की विजय को भविष्य में मसीह यीशु द्वारा क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पाप, मृत्यु और शैतान के अधिकार को तोड़कर पूरा किए जाने वाले परमेश्वर के उद्धार की योजना का एक नमूना माना जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार पुरानी वाचा के अधीन इस्राएल अपनी तलवार से कनान देश पर अधिकार नहीं कर सकता था, उसी प्रकार नए नियम की कलीसिया भी अपनी धार्मिकता या कामों से परमेश्वर के राज्य की वारिस कभी नहीं हो सकती। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के अनुग्रह को ग्रहण करने पर ही मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आगे बढ़कर यह वचन आज संसार में आत्मिक युद्ध लड़ रही और सुसमाचार का प्रचार कर रही कलीसिया को भी सेवकाई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। अर्थात कलीसिया का सुसमाचार प्रचार और परमेश्वर के राज्य का विस्तार मनुष्य की बुद्धिमत्ता, भव्य संगठन या मनुष्य की सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के सार्वभौमिक अनुग्रह से ही संभव होता है। इसलिए कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करते समय और सेवकाई करते समय कभी भी अपने खड्ग और अपने बाहुबल अर्थात मानवीय शर्तों या साधनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत केवल हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर के दाहिने हाथ और अनुग्रह देने वाले परमेश्वर के मुख के प्रकाश की ओर ही देखना और उस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा, आज का पाठ यह दर्शाता है कि मसीह यीशु पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाली सेना के सेनापति हैं और कलीसिया यीशु के साथ आत्मिक युद्ध और सुसमाचार प्रचार में भाग लेने वाली सेना है। आज के पाठ भजन संहिता 44:4-6 में लिखा है, हे परमेश्वर, तू ही मेरा राजा है, याकूब के उद्धार की आज्ञा दे। तेरे सहारे से हम अपने विरोधियों को ढकेल देंगे और जो हमारे विरुद्ध उठते हैं उनको तेरे नाम के द्वारा रौंद देंगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, न मेरी तलवार मुझे बचा सकती है। हे परमेश्वर, तू ही मेरा राजा है, याकूब के उद्धार की आज्ञा दे। यहाँ तू ही मेरा राजा है का अंगीकार पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु के बीच पाए जाने वाले अनंत संबंध को दिखाता है और साथ ही देहधारी यीशु के मिशन की ओर संकेत करता है। यीशु अपनी व्यक्तिगत इच्छा या महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, बल्कि केवल पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए थे। अतः यह अंगीकार यीशु द्वारा स्वयं को पिता परमेश्वर के राजा होने और उनके अधिकार के अधीन पूरी तरह समर्पित करने और सौंपी गई उद्धार की सेवकाई को विश्वासयोग्यता से पूरा करने वाली आज्ञाकारिता के रूप को दर्शाता है। साथ ही पाठ में आया याकूब बाइबल में जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर द्वारा चुने गए वाचिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम है।
परंतु यहाँ याकूब केवल शारीरिक इस्राएल की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि भविष्य में यीशु के साथ जुड़ने वाले परमेश्वर के लोगों अर्थात नए नियम की कलीसिया का अर्थ रखता है। आगे आने वाला आज्ञा दे केवल उद्धार दीजिए जैसी साधारण विनती से परे कहीं अधिक सामर्थ्यवान और सार्वभौमिक घोषणा को समेटे हुए है। यहाँ आज्ञा दे का अर्थ हुक्म देना है, जो यह दर्शाता है कि उद्धार की शुरुआत और मूल केवल परमेश्वर में है, और साथ ही संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले और उस पर राज्य करने वाले परमेश्वर अपनी उस महान सामर्थ्य से जगत की उत्पत्ति से पहले योजना बनाई गई उद्धार की वाचा को अवश्य पूरा करेंगे। जैसे उत्पत्ति 1:03 में परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो तो उजाला हो गया, वैसे ही परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले योजना बनाए गए उद्धार की सार्वभौमिक रीति से आज्ञा देंगे और उसे अवश्य पूरा करेंगे। जब परमेश्वर उद्धार की आज्ञा देते हैं तो पाप, मृत्यु और शैतान के सारे गढ़ ढह जाते हैं। जो पाप के दास थे वे सच्ची स्वतंत्रता पाते हैं, और जो मृत्यु में थे उन्हें अनंत जीवन मिलता है। परंतु परमेश्वर की इस उद्धार की आज्ञा को पूरा करने वाले यीशु हैं। अर्थात जब राजा पिता परमेश्वर उद्धार की आज्ञा देते हैं तो पुत्र यीशु उस आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी पर उद्धार को पूरा करते हैं। यीशु ने पिता परमेश्वर की इस उद्धार की आज्ञा का पूरी तरह पालन करके क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पूर्ण उद्धार को सिद्ध किया। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना की रचना में अंगीकार किया कि जो काम तूने मुझे करने को सौंपा था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इस प्रकार यीशु का संपूर्ण जीवन और सेवकाई यीशु की अपनी योजना या लालसा नहीं थी, बल्कि अनंत उद्धार की वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन था। आगे बढ़कर उद्धार की आज्ञा दे यीशु के पुनरुत्थान के बाद फैलने वाली सुसमाचार प्रचार की सेवकाई का वर्णन एक पवित्र आत्मिक युद्ध के समान करता है। यह प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आने वाले सफेद घोड़े पर सवार यीशु की आवाज के समान है, जो अपने पीछे चलने वाली स्वर्गीय सेना के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पाप, मृत्यु और शैतान की शक्तियों का न्याय करते हैं और इसके द्वारा अपनी प्रजा का उद्धार करते हैं। हमारे आत्मिक सेनापति यीशु आगे आगे चलते हैं और यीशु के साथ जुड़ी हुई कलीसिया परमेश्वर की सेना बनकर उस आत्मिक युद्ध में भाग लेती है। परंतु यह युद्ध संसार की तलवार, बल और मनुष्य की शक्ति से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। यह केवल यीशु द्वारा स्वयं क्रूस पर पूरे किए गए सुसमाचार की सामर्थ्य से पाप, मृत्यु और शैतान के अधिकार को ढा देने वाला युद्ध है। अर्थात यह जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए याकूब यानी परमेश्वर के लोगों को संसार के राज्य से परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने वाला महिमामय युद्ध है। अंततः जिस परमेश्वर ने प्राचीन काल में शारीरिक इस्राएल रूपी याकूब का उद्धार किया था, वे अब अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से नई वाचा के याकूब यानी कलीसिया का उद्धार कर रहे हैं और अंततः संपूर्ण संसार में परमेश्वर के राज्य को पूरा करेंगे। तेरे सहारे से हम अपने विरोधियों को ढकेल देंगे और जो हमारे विरुद्ध उठते हैं उनको तेरे नाम के द्वारा रौंद देंगे। अब यह वचन राजा परमेश्वर की आज्ञा पाए हुए यीशु और उनके पीछे चलने वाली कलीसिया अर्थात परमेश्वर के लोग वास्तव में युद्ध में कैसे भाग ले रहे हैं, यह दर्शाता है। निस्संदेह यहाँ हम जैसा कि पहले भी कहा गया, यीशु के साथ जुड़ी हुई कलीसिया हमारे परमेश्वर के लोगों की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ तेरे सहारे से का अर्थ प्रभु में, प्रभु के साथ है, जो इस आत्मिक युद्ध में विजय पाने के सिद्धांत और भेद को उजागर करता है। उस विजय का भेद मानवीय बुद्धिमत्ता या सामर्थ्य में नहीं, बल्कि प्रभु में और प्रभु के साथ चलने में है। यह पिछले पद 3 की घोषणा से पूरी तरह मेल खाता है। साथ ही यह आज हमारे परमेश्वर के लोगों द्वारा लड़े जाने वाले आत्मिक युद्ध और सुसमाचार प्रचार में भी समान रूप से लागू होता है। कलीसिया कभी भी अपनी शक्ति या साधनों से पाप, मृत्यु और शैतान के मजबूत गढ़ों को तोड़ नहीं सकती और न ही परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकती है। यह घोषणा करता है कि कलीसिया केवल परमेश्वर की सामर्थ्य, सब कुछ ढा देने वाले सत्य के वचन और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ही सच्ची विजय प्राप्त कर सकती है। यह यीशु की सेवकाई के द्वारा भी स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए केवल परमेश्वर की सामर्थ्य और सत्य के वचन से ही शत्रुओं का सामना किया। शैतान की शक्तियां निरंतर यीशु की सेवकाई में बाधा डालती थीं और आक्रमण करती थीं, परंतु हर बार यीशु ने केवल परमेश्वर की सामर्थ्य और सत्य के वचन से ही उनका सामना किया।
इसलिए यीशु की देहरूपी कलीसिया को भी अपने सिर यीशु के पीछे चलते हुए केवल परमेश्वर में और परमेश्वर के साथ इस पवित्र युद्ध को लड़ते जाना चाहिए। साथ ही पाठ में आने वाले विरोधी और जो हमारे विरुद्ध उठते हैं केवल आंखों के सामने दिखने वाले मनुष्यों की ओर ही संकेत नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाले और परमेश्वर के राज्य का सामना करने वाले पाप, मृत्यु और शैतान की तमाम शक्तियों की ओर संकेत करते हैं। निस्संदेह इतिहास में कलीसिया को सांसारिक शक्तियों और अनेक जातियों से बहुत सतावट और दुख सहना पड़ा है, परंतु उसके पीछे सदा सुसमाचार के प्रचार में बाधा डालने वाली और परमेश्वर के शासन को नकारने वाली पाप, मृत्यु और शैतान की शक्तियां मौजूद थीं। इसलिए सुसमाचार का प्रचार मूल रूप से परमेश्वर के राज्य और पाप, मृत्यु तथा शैतान की इन शक्तियों के बीच लड़ा जाने वाला एक भीषण और पवित्र आत्मिक युद्ध है। यहाँ ढकेल देंगे का अर्थ सींग वाले पशु द्वारा पूरी ताकत से ढकेलकर शत्रु को पूरी तरह अधीन कर लेने का एक सामर्थ्यवान विजयी कार्य है। यह परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाली पाप, मृत्यु और शैतान की शक्तियों को वश में करने और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ्य का प्रतीक है। अर्थात जिस पाप, मृत्यु और शैतान के मजबूत गढ़ों का सामना मनुष्य की शक्ति से बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वे केवल परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने वाले परमेश्वर के लोगों के सामने निर्बल होकर ढह जाते हैं। इसके अलावा तेरे नाम के द्वारा का अंगीकार विजय के विशिष्ट उपाय को बताता है। अर्थात कलीसिया अपनी योग्यता या युक्तियों से लड़ने वाला समूह नहीं है, बल्कि केवल परमेश्वर की सामर्थ्य, बुद्धि और सुसमाचार की सामर्थ्य रूपी प्रभु के नाम से लड़ने वाली सेना है। अंत में रौंद देंगे का अर्थ पैरों तले रौंदकर पूरी तरह विजय पाना और शत्रु को शक्तिहीन कर देना है। यह उत्पत्ति 3:15 के उस आदि सुसमाचार की भविष्यवाणी से पूरी तरह मेल खाता है, जहां कहा गया था कि स्त्री की संतान सांप के सिर को कुचल डालेगी। साथ ही यह प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में सफेद घोड़े पर सवार यीशु का स्वर्गीय सेना के साथ मिलकर पाप, मृत्यु और शैतान की शक्तियों का न्याय करने और उन्हें अपने पैरों तले लाने का रूप भी है। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, न मेरी तलवार मुझे बचा सकती है। निस्संदेह इस अंगीकार में उत्तम पुरुष मैं परमेश्वर की उद्धार योजना को पूरा करने वाले मसीह यीशु की ओर संकेत करता है। और पाठ में आए धनुष और तलवार केवल सैन्य हथियार नहीं हैं, बल्कि वे उन सभी सांसारिक शक्तियों और साधनों का प्रतीक हैं जिन पर मनुष्य भरोसा रखना चाहता है। यदि उस समय युद्ध में दूर से वार करने वाला हथियार धनुष मनुष्य की रणनीति, तकनीक और योग्यता का प्रतीक था, तो तलवार उस मानवीय प्रतिभा, धन संपत्ति, संगठनात्मक शक्ति और धार्मिक उत्साह का प्रतीक है जिसके बारे में मनुष्य यह मानता है कि वह संकट के समय उसकी रक्षा करेगी। परंतु यीशु स्पष्ट घोषणा करते हैं कि वे इन बातों पर भरोसा नहीं रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार मनुष्य की योग्यता या संसार के साधनों से पूरा नहीं होता। यह घोषणा यीशु के वास्तविक जीवन से भी पूरी तरह मेल खाती है। जंगल में शैतान ने यीशु के पास आकर उन्हें यह कहकर लुभाया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर और सिद्ध कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। परंतु यीशु ने अपनी सामर्थ्य का उपयोग अपने घमंड या लालसा के लिए नहीं किया, बल्कि केवल लिखे हुए परमेश्वर के वचन से विजय पाई। साथ ही गेटमनी के बगीचे में भी जब पतरस ने तलवार खींचकर शत्रुओं का सामना करना चाहा, तो यीशु ने उसे कठोरता से डांटा, क्योंकि परमेश्वर द्वारा पूरा किया जाने वाला उद्धार का मार्ग मनुष्य की तलवार नहीं, बल्कि क्रूस उठाने वाली नम्र आज्ञाकारिता थी। इस प्रकार यीशु ने इस पृथ्वी पर अपनी सामर्थ्य या मानवीय तरीकों से परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं किया, बल्कि केवल पिता परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सौंपी गई सेवकाई को पूरा किया। यह सिद्धांत यीशु के पुनरुत्थान के बाद अपनी देहरूपी कलीसिया के साथ किए जाने वाले आत्मिक युद्ध अर्थात सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में भी समान रूप से लागू होता है। प्रकाशित वाक्य 19:15 में लिखा है, और जातियों को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। यह संसार के हथियारों से नहीं, बल्कि केवल सत्य के वचन और सुसमाचार के अधिकार से शत्रुओं को हराने और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के रूप को चित्रित करता है। यह सिद्धांत सिर रूपी यीशु से जुड़ी हुई उनकी देहरूपी कलीसिया के लिए भी वैसा ही है। यीशु की देहरूपी कलीसिया भी आत्मिक युद्ध और सुसमाचार का प्रचार करते समय कभी भी अपने धनुष और तलवार पर भरोसा नहीं कर सकती।
क्योंकि इस आत्मिक युद्ध की विजय मनुष्य की वाक्पटुता, बड़े संगठन या संसार की शक्ति पर निर्भर नहीं है। अर्थात कलीसिया का आत्मिक युद्ध और सुसमाचार प्रचार की सेवकाई पिता परमेश्वर के वचन, पुत्र यीशु के नाम और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से लड़ा जाने वाला पवित्र युद्ध है। प्रेरित पौलुस ने भी इसी सिद्धांत पर बल दिया है। 2 कुरिन्थियों 10:4 में वे गवाही देते हैं कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। यहाँ गढ़ पाप, मृत्यु और शैतान की शक्तियों के अड्डों तथा परमेश्वर का विरोध करने वाले सांसारिक विचारों, घमंड और कठोर मन की ओर संकेत करते हैं। पौलुस सिखाते हैं कि मनुष्य की युक्ति या शक्ति नहीं बल्कि केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सत्य का वचन ही पाप, मृत्यु और शैतान की शक्तियों के गढ़ों को तोड़ सकता है और आत्मिक युद्ध में अंतिम विजय दिला सकता है। इसलिए आज की कलीसिया को संसार की तलवार और धनुष को अलग रखकर केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सत्य के वचन के साथ निर्भय होकर आगे बढ़ना चाहिए। वचन आगे क्या कहता है? आज के पाठ भजन संहिता 44:7-8 में लिखा है, परंतु तू ही ने हमको हमारे विरोधियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश किया है। हम दिन भर परमेश्वर ही की बड़ाई करते रहे और सदा तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। सेला। परंतु तू ही ने हमको हमारे विरोधियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश किया है। यह वचन यह दर्शाता है कि आत्मिक युद्ध और सुसमाचार की सेवकाई करते समय मनुष्य की रणनीति, योग्यता या बड़ा संगठन कभी भी उद्धार का आधार नहीं हो सकता। यह इस बात की महान घोषणा है कि आत्मिक युद्ध में हार जीत और उद्धार का संपूर्ण अधिकार पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है। संसार के हथियार या मनुष्य की शर्तें कोई सामर्थ्य प्रकट नहीं कर सकती और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केवल प्रभु ही आत्मिक युद्ध के सार्वभौमिक स्वामी और उद्धारक हैं। यह अंगीकार पिछले पद 3 के विषय से भी पूरी तरह जुड़ता है। जैसे पिछले पद 3 में अंगीकार किया गया था कि क्योंकि वे अपने खड्ग से इस देश के अधिकारी न हुए, न अपने बाहुबल से जय पाई, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी बाह और तेरे मुख के प्रकाश ही से यह हुआ, वैसे ही कनान देश की विजय का सिद्धांत यीशु की उद्धार की सेवकाई में भी वैसा ही बना रहता है। पुराने नियम के युग में इस्राएल का उद्धार करने वाले परमेश्वर अब यीशु मसीह के माध्यम से नई वाचा के लोगों का उद्धार कर रहे हैं। यहाँ हमको हमारे विरोधियों से बचाया पाप, मृत्यु और शैतान के अत्याचार के अधीन कराहने वाले अपने लोगों को छुड़ाने वाले परमेश्वर के सर्वशक्तिमान कार्य को दर्शाता है। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे शत्रुओं के हाथों में सदा के लिए नहीं छोड़ते बल्कि ठहराए हुए समय पर अवश्य आकर छुड़ाते हैं। वे वाचा के परमेश्वर हैं। साथ ही हमारे बैरियों को निराश किया है, लज्जित किया है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का न्यायपूर्ण न्याय पाप, मृत्यु और शैतान की शक्तियों पर अवश्य आएगा। विशेष रूप से पाठ में बचाया और निराश किया है का प्रयोग यह बल देने के लिए किया गया है कि परमेश्वर के लोगों को सताने वाली शैतान की सभी शक्तियां अवश्य लज्जित होंगी। अर्थात पाप, मृत्यु और शैतान का अधिकार पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा और वे उस नरक के अनंत कुंड में जा गिरेंगे। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ने इसे मेरा विरोधी न कहकर हमारा विरोधी कहा है। अर्थात यीशु अपने लोगों द्वारा सही जाने वाली सतावट और दुखों को दूसरों की बात नहीं मानते बल्कि पूरी तरह अपना मानते हैं। यह प्रेरितों के काम 9 अध्याय में शाऊल से कहे गए प्रभु के उस वचन की याद दिलाता है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? इस प्रकार यीशु स्वयं को कलीसिया के साथ पूरी तरह एकरूप करते हैं। इसलिए कलीसिया को डराना और सताना सिर रूपी यीशु पर सीधे आक्रमण करने के समान है। इसके अनिवार्य परिणाम के रूप में कलीसिया का विरोध करने वाली शैतान की सभी शक्तियां न्यायकर्ता यीशु से कठोर दंड पाएंगी। अंततः इस संसार में शैतान की शक्तियां चाहे यीशु और कलीसिया को कितना भी सताए या तुच्छ समझें, हमारे परमेश्वर के लोगों को मिलने वाला अनंत उद्धार और शत्रुओं का अंतिम भविष्य केवल परमेश्वर की सार्वभौमिक सामर्थ्य पर निर्भर है। हम दिन भर परमेश्वर ही की बड़ाई करते रहे और सदा तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। अब यह वचन परमेश्वर के अद्भुत उद्धार और शत्रुओं की हार को देखने वाले यीशु और कलीसिया का वह महिमामय धन्यवाद और अंगीकार है जो वे विजय के आनंद में अर्पित करते हैं।
यहाँ हम दिन भर परमेश्वर ही की बड़ाई करते रहे आत्मिक युद्ध में विजय पाने वाले परमेश्वर के लोगों के उस नम्र स्वभाव को दर्शाता है जहाँ वे अपने कर्मों का घमंड पूरी तरह त्याग कर केवल परमेश्वर को ही अपने घमंड का कारण बनाते हैं। यहाँ दिन भर शब्द जागने के हर क्षण और जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर केवल परमेश्वर को ही ऊंचा उठाने और आनंदित होने के पूर्ण संकल्प और आनंद को समेटे हुए हैं। अर्थात सिर रूपी यीशु से जुड़ी हुई कलीसिया के लिए उस विजय के कारण केवल परमेश्वर की ही पूरे मन से स्तुति करना और उन्हें ऊंचा उठाना स्वाभाविक है। साथ ही यहाँ सदा तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे का अंगीकार समय की सीमा से परे अनंत स्तुति का संकल्प और प्रतिज्ञा है। बाइबल में परमेश्वर का नाम परमेश्वर के पवित्र अस्तित्व, गुणों, कार्यों और विश्वासयोग्यता का प्रतीक है। साथ ही यहाँ सदा का अर्थ यह बताता है कि यह स्तुति केवल कुछ समय की भावना नहीं है, बल्कि भविष्य में पूरे होने वाले परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक चलने वाली पवित्र आराधना है। आपको कैसा लगता है? हमारी सभी कलीसियाओं का सदा परमेश्वर की स्तुति करने और उनके गीत गाने का कारण क्या है? वह यह है कि जैसा कि पहले भी कहा गया, कलीसिया का उद्धार और विजय केवल परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह से मिली है। क्योंकि हमारे सेनापति यीशु ने पिता परमेश्वर की उद्धार की आज्ञा के अनुसार क्रूस पर चढ़कर अपना लहू बहाया, वे मरे, जी उठे और स्वर्ग पर उठाए गए और स्वर्गीय सिंहासन पर आत्मिक युद्ध के द्वारा इस पूर्ण विजय को स्वयं सिद्ध किया। इसलिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इस आत्मिक युद्ध और सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में आनंद से भाग लें और विजय की सारी महिमा और स्तुति परमेश्वर को अर्पित करने वाले बने। हे परमेश्वर, तू ही मेरा राजा है। यीशु, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे प्रेम करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की योजना थी। पिता परमेश्वर की आज्ञा के प्रति यीशु की आज्ञाकारिता थी और उसे पूरा करने का परिणाम था। हम पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि हम यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के अनुग्रह पर विश्वास करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले बन सकें। यीशु के नाम से आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमीन।